लास्ट जो किए थे देखो, डिमांड के फैक्टर्स करे थे। तो डिमांड के फैक्टर्स में टेस्ट कर लिया था, इनकम कर लिया था, और ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। तो ऐसी बातें हम देख रहे हैं जिससे हमारी डिमांड को फर्क पड़े, जो हम खरीदते हैं उसको फर्क पड़े। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड का पहले तो मतलब क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब जिनसे सेम टेस्ट आए या बेनिफिट। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि भाई इससे काम अगर नहीं चल पा रहा, ये चीज़ नहीं मिल रही, तो दूसरे से हमने काम चला लिया, बेनिफिट या टेस्ट सेम ही है। जैसे एग्जांपल बोलूं, पेप्सी एंड कोक। कि वैसे तो कोक पीते हैं, पर चलो इमरजेंसी या नहीं मिल रहा तो हम पेप्सी से भी काम चला लेंगे, तो इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो देखो, तुम लोग भी लाइफ में ऐसा करते होगे, जब कोई चीज़ लेने जाते हो तो उसका रेट तो पता करते ही करते हो, उसके सब्स्टिट्यूट का भी रेट पता कर लेते हो, ताकि जो सस्ता मिले हमें, हम उससे अपना काम चला लेंगे। तो हर कंज्यूमर ऐसा करता है। तो एग्जाम्पल, अब तुम्हें कैसे लिखना है, मान लो पहले वाले को हम बोल लेते हैं पेप्सी को गुड वन, और कोक को बोल लेते हैं हम गुड टू। तुम भी ऐसे ही मेरे साथ लिख लो इसको, गुड वन गुड टू करके। फर्स्ट गुड जो होता है ये होता है मेन गुड, और जो सेकंड होता है इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। ये हमारे फिक्स कोड वर्ड है इकोनॉमिक्स के। अब इसके बाद का आंसर तुम में से कोई मुझे बताना, बहुत सिंपल है। ठीक है, सब कोशिश करना जो बता पाए मुझे। अगर कोक महंगी हो जाए, इफ प्राइस ऑफ कोक इंक्रीज, देन डिमांड ऑफ पेप्सी बताओ। सर तो इंक्रीज। क्या लगता है बाकियों को, सही है यस नहीं? सर, इंक्रीज। हाँ, क्योंकि बंदा यही सोचेगा, यार कोक तो महंगी हो गई है, मैं पैसे क्यों वेस्ट करूं, तो पेप्सी से काम चलाऊंगा। तो सब ऐसे ही सोचेंगे, तो मार्केट में पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। बताओ किसी को कुछ मुश्किल लगा हो इसमें अगर बात? कॉमन सेंस है ये तो, है ना? तो यस सर। पेपर में तुम्हें ऐसे ही लिखना है। प्राइस सेकंड का बदलना है। देखो हेडिंग, देखो क्या लिखी है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। मतलब पहले वाले का प्राइस नहीं बदलना, दूसरे का बदलना है। तो रोल तुम इसका एक शॉर्टकट भी लिख सकते हो, चेंज प्राइस ऑफ सेकंड एंड राइट इफेक्ट ऑन फर्स्ट। ठीक है, सब लोग जरा लिख लो, मैं लिख देता हूं यहां पर, बॉक्स बना के रूल लिख देता हूं। ठीक है, ये रूल तुम्हें याद रखना है, चेंज प्राइस ऑफ सेकंड
इफेक्ट ऑन फर्स्ट, ये तुम्हें ध्यान रखना। अच्छा, अब इसे रिवर्स कर देता हूं। कोक हो गई सस्ती, प्राइस ऑफ कोक डिक्रीज। अब बताओ पेप्सी पर इम्पैक्ट, पेप्सी की डिमांड डिक्रीजेस। डिक्रीज, सही है बिल्कुल। बताओ किसी को कुछ पूछना हो। सर हाँ बताओ। सर ये आपने रूल क्या लिखा है? सेकंड वाले का प्राइस बदल दो। जब लैंग्वेज बनाओ ना तो ये ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं हम गलती, कोक का प्राइस बदला, कोक पर इफेक्ट लिख दिया, तो फिर ये तो लॉजिक नहीं बना ना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। मतलब प्राइस किसी और का बदलना है और इम्पैक्ट किसी और पे डालना है, तो लॉजिक बना प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। आ गया? हम पेप्सी की डिमांड पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, अगर किसी और का रेट बदले, हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एक गुड की डिमांड का इम्पैक्ट दूसरे के प्राइस चेंज होने से भी पड़ता है। या बताओ नहीं पड़ता? पेप्सी को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता कोक के रेट से? तुम बताओ। यस सर, पड़ता है। मैंने वही लिखा है, ये देखो, यही तो लिखा मैंने। ओके सर। ठीक है, जो बाद में आ रहे हो अगर लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें पेज हटाना है। अभी हमने ये किया, प्राइस दूसरे का बदला, इफेक्ट पहले पे डाला। ठीक है, चलो सेकंड पेज में कर रहा हूं। इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम ऐसे बोलेंगे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ब्रैकेट में हम उसका एग्जाम्पल दे देंगे जोन सा हमने लिया हुआ है। हमने लिया हुआ है कोक, कोक एंड पेप्सी लो या पेप्सी एंड कोक लो, जो भी बाद में लिया है वो लिख देना। डिमांड ऑफ मेन गुड विल इंक्रीज। ठीक है, और रीजन भी देना है। अच्छा बताओ क्यों लोगों ने डिमांड बढ़ा दी? पेप्सी क्या लगने लगी, सस्ती या महंगी? अब बोलो। सस्ती। सब हाँ चीप। हाँ, चीप लगने लगी, सही है। एज मेन गुड पेप्सी, कंपैरिजन में हमें सस्ती लग रही है, बिकम्स साथ साथ लिखते रहो, चीपर। ठीक है, रिवर्स मैंने ओरल बता दिया है, उसको लिख लो वाइस वर्सा, मतलब रिवर्स भी कर सकते हैं। लिख लिया सबने? हटा दूं पेज? सर एक मिनट। जैसे ही हो जाए बताना, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर हो गया। सर हो गया। चलो ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब इसका क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे गुड्स जो एक साथ, मतलब जॉइंटली चाहिए, अकेले से काम नहीं बनेगा। ठीक है, एक से कोई फायदा नहीं होगा, अकेले से कोई फायदा नहीं। जैसे मान लो मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है,
अपने घर से बाहर कहीं भी किसी भी जगह शहर जाना है तो मेरे पास कार भी होनी चाहिए। मान लो अपनी कार से जाना चाहता हूँ और उसके अंदर फ्यूल भी होना चाहिए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जो भी मेरी गाड़ी में डलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मकसद जो है मेरा दिल्ली पहुंचने का, वो तभी पूरा होगा जब ये भी है और ये भी है। मान लो गाड़ी तो खड़ी है, उसमें फ्यूल नहीं है, तो मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा। फ्यूल तो है पर गाड़ी खराब है, गाड़ी काम की नहीं है मेरी, तो भी मकसद पूरा नहीं हो रहा मेरा जाने का। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी दोनों एक साथ चाहिए तभी मैं अपने मकसद पे पहुंच पाऊंगा। अब रूल रूल फिर से वही होता है, पहले गुड को बोलते हैं हम गुड वन, जैसे पहले बोला था, यानी मेन गुड। रूल लिखो जरा दोबारा सब लोग। और बाद वाले को बोलते हैं हम गुड टू, मतलब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री। लिख लिया सबने यहां तक? तो पेज हटा दूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो, रूल वही रहेगा जो पिछले पेज पे था। मतलब अगर एग्जाम्पल मैंने लिया है कार एंड फ्यूल, तो रूल साइड में लिख देता हूं। चेंज प्राइस ऑफ सेकंड गुड। जो बाद में लेट आए थे भी पिछली बार, वो भी ध्यान से देखना, अभी इसके अंदर से भी तुम्हें समझ आ जाएगा, यही हमने पिछली बार लिखा था। एंड शो इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ फर्स्ट गुड। चलो ऐसा करते हैं, हम फ्यूल का रेट बढ़ा के देखते हैं। सेकंड का प्राइस चेंज करना है। अपने आप बताओ भाई मुझे, अगर पेट्रोल डीजल सब महंगा हो जाएगा तो हम सब पब्लिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ाएगी या कम करेगी? सर कम करेंगे। हाँ, क्योंकि जब फ्यूल ही मेरे बस की नहीं खरीदना तो हम लोग गाड़ी खरीद के क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तो एक साथ चाहिए। तो बहुत सिंपल पॉइंट हो गया। तो देन डिमांड ऑफ कार डिक्रीज एज मुझे जॉइंटली खरीदने हैं दोनों, और अगर एक मेरे बजट में नहीं आ रहा तो फिर टेंशन क्या लेनी दूसरे की, छोड़ो उसको भी। फिर बताओ, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। बाकी भी बताओ। नो सर। No, sir. No, sir. तो देखो 3 to 4 मार्क्स का एक तुम्हारा आसान क्वेश्चन है, डिमांड के फैक्टर्स। ठीक है, तो तुम्हें ये बातें लिखनी है। चलें आगे। मैं एक बार दोबारा से सारे पॉइंट्स दिखा रहा हूं। देखो, फर्स्ट लिखने नहीं है दोबारा, बस देख लो। टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड बोलो बढ़ेगी। Sir, बढ़ेगी। ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो अच्छी चीजों की डिमांड बढ़ेगी। पर बढ़ेगी। हाँ ठीक है, पर जो लोकल आइटम्स होते हैं ना लाइफ में हमारे, सस्ते जुगाड़ू आइटम, जो इन्फीरियर जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं लेंगे हम इनकम बढ़ने पे। ठीक है, वो दैट विल डिक्रीज। थर्ड, अगर हमें लग रहा है रेट बढ़ने वाले हैं तो बोलो प्रेजेंट डिमांड
इंक्रीज। हाँ, हम पहले से ही अपनी डिमांड बढ़ा देंगे। फिर फोर्थ, कोक अगर महंगी होगी, बोलो कोक महंगी होगी तो पेप्सी की डिमांड कम होगी सर। नहीं, बढ़ेगी। इंक्रीज। हाँ सब पेप्सी इंक्रीज। पियेंगे फिर तो। फोर्थ। फिफ्थ, फ्यूल अगर महंगा होगा, एक एक मैं सबका करा रहा हूं, फ्यूल महंगा होगा तो डिमांड गाड़ियों की डिक्रीज। 5 पॉइंट्स तुम्हारे सामने मैंने अभी करा दिए। ठीक है, चलें आगे। चलो यस सर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हल्का सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को पिछले वाले से। पहले खाली डिमांड लिखा था, अब लिखा है मार्केट डिमांड कर, तो भी सारे पॉइंट सेम ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं होगा आंसर में, सिवाय एक बात के। मैं बताता हूं, लिखो क्या, पहले यहां तक लिखो। जहां पिछली क्लास पिछले क्वेश्चन में डिमांड वर्ड आया है ना, वहां पे तुम्हें बस मार्केट डिमांड वर्ड लिखना है। बाकी आंसर वही है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, पहले यहां तक लिख लो। सर हाँ बताओ। सर बस एक सेकेंड इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना। ये वाली? यस सर, हो गया। तो मैं एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूं, डिमांड की जगह मार्केट डिमांड। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो यहां तुमने डिमांड वर्ड लिखा, इसकी जगह क्या लिख देना, अगर प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीज देन बोलो मार्केट डिमांड ऑफ कार्स विल डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है, डिमांड की जगह बस मार्केट डिमांड। ओके सर। ठीक है, पिछले में देख लो, कहीं पे भी देख लो, डिमांड की जगह मार्केट डिमांड। बताओ भाई, हो जाएगा? यस सर। यस सर। 5 पॉइंट्स तो हो गए। ठीक है, एक आध पॉइंट हम थोड़ा और इसमें, वो इसी में ही आएंगे एक्स्ट्रा बस। तो लिखो 6th पॉइंट। 5 तो हो गए पुराने, 6th, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जरा अपने आप से दिमाग चलाओ। मान लो मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर सेक्टर की, ठीक है, मान लो 15 सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं, वहां पे हम रहते हैं। ठीक है, मान लो हम 2 रोटी खाते हैं एक टाइम में। अगर मेरे पड़ोस में नए घर में लोग आ जाएं तो उससे मेरी इंडिविजुअल डिमांड को फर्क पड़ेगा? मेरे मैं 2 रोटी जो खाता हूं, क्या मैं वो 10 कर दूंगा मेरे पड़ोस में नए बंदे आए हैं तो? बताओ, नो सर। करूंगा? नो सर। नहीं करूंगा, मैं नो सर। 2 ही खाऊंगा। लेकिन मेरे ब्लॉक जो है जहां मैं रहता हूं, उस ब्लॉक में टोटल डिमांड रोटियों की बढ़ जाएगी या कम आ जाएगी नए लोग आने से? सर बढ़ जाएगी। सर बढ़ जाएगी। समझ आ गया कि ये पॉइंट पिछले वाली डिमांड में नहीं आया था, यानी अकेले की डिमांड में नहीं आता, ये मार्केट को इम्पैक्ट करता है बस पॉइंट। तो लिखो, बस सिंपल, खत्म।
ठीक है, एक पॉइंट और है बस लास्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब मेरा एग्जांपल सुनना, अगर मैं एक जने को 1 लाख रुपए एक साथ दे दूं, सिर्फ 1 पर्सन को हमने 1 लाख रुपए आज दे दिए, तो वो ज्यादा रोटियां खा लेगा, अपनी डिमांड बढ़ा देगा, या वही 1 लाख अगर मैं 1000 लोगों में बराबर बराबर बांट दूं तो मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी ओवरऑल? सर अगर आप ज्यादा लोगों में डालोगे तो हाँ, क्योंकि अगर एक बंदे को 1 लाख रुपए दूंगा तो ये थोड़ी ना वो 10,000 रोटी खा लेगा, आज वही लाख रुपए आए हैं मेरे पास, तो डिमांड तो ज्यादा फ्रूट एक्स्ट्रा खा लेगा, थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा खा लेगा, वैरायटी कर लेगा, बस उसके बाद तो वो लाख रुपए अपने संभाल के रख देगा कहीं पे। पर यही लाख सबको अगर 20-20 रुपए 50-50 रुपए गरीबों में बांट दिया जाए तो उस पूरे इलाके की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बंदा थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ाएगा। तो यानी अगर पैसे को बराबर बराबर बांट दो, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ओवरऑल मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बोलो? मार्केट यानी हमारे ब्लॉक में डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ जाएगी। और सिर्फ एक बंदे को दो, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी किसी को मत दो, तो मार्केट में डिमांड ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 बंदों में एक बंदे को पैसे दे दिए तो क्या होगा? ठीक है, ये बात लिखो। वैसे तो तुम्हें ना पेपर में यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो 3 पॉइंट्स पूछता है, 3 या 4, तो तुम पहले वाले ही 4 लिख दो, यहां तक टेंशन ही मत लो। पर 1 मार्कर में कभी अलग से पूछ ले तो इसलिए पता हो। लिखो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा मिला है। हिंदी भी लिख सकते हो सिंपल, पैसा सबको थोड़ा थोड़ा दिया है तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी। हिंदी लिख सकते हो, सिर्फ एक को पैसा दोगे तो ओवरऑल मार्केट डिमांड नहीं बढ़ेगी, वो तो एक की बढ़ेगी बस। लिख लिया है तो सबने, पेज हटा दूं? यस सर, यस सर। चलो सर 1 सेकंड। अच्छा चलो लो, हिंदी भी लिख सकते हो, जिसको लग रहा है यार मैं कहीं भूल ना जाऊं वो हिंदी जरूर लिखे। काम हमें पक्का करना है कि हमें दोबारा इकोनॉमिक्स के चैप्टरों में टेंशन ना आए कोई, बस फटाफट रिवीजन करी पेपर से पहले और खत्म चैप्टर। हटा दूं? यस सर, हो गया। चलो अब हम कुछ छोटे छोटे 1 मार्कर्स देखते हैं। कुछ केसेस हमें गिवन हो सकते हैं ऐसे पेपर में। इसमें हमें वो बता देगा कि हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं या लोकल इंफीरियर गुड्स की। और लास्ट केस है हमारा। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे डिमांड कर्व मतलब जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट लिखा हुआ है पार्ट्स में, हाँ अभी अभी मैं करा उसका रहा हूँ। डिमांड कर्व। हाँ उसका डिमांड कर, ये नई बात है ना, मैं ये पूरा अभी डिटेल में ही करा रहा हूँ तुम्हें, अभी मैंने कुछ कराया ही नहीं है, ये टॉपिक तो नया टॉपिक है बिल्कुल। अब देखो ये नाम तो मैंने कराया ही नहीं अभी तक, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ये नई बातें करवानी है। अब क्वेश्चन लिख लो, आंसर फिर मैं करवाता हूँ। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो
फिर मैं आंसर स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं आंसर बनाता हूँ। उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, अभी मैंने तुम्हें डिमांड के फैक्टर्स कर्व के कराए हैं, ये देखो ये 5। इसके अंदर प्राइस ऑफ मेन गुड नहीं लिखा मैंने। प्राइस ऑफ मेन गुड जो है ना वो अलग ही चीज होती है। ये देखो प्राइस ऑफ मेन गुड, उससे क्वांटिटी डिमांडेड को फर्क पड़ता है। अब ये क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, क्या है ये सब बातें, ये ग्राफ से मुझे समझनी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये फैक्टर्स दिमाग में होने चाहिए, टेस्ट, इनकम, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब। तो स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट में लिखा है प्राइस ऑफ मेन गुड इंक्रीज, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है अगर मेन गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, बट डिमांड कर्व का ये फैक्टर नहीं है। देखो जो मैंने अभी 5 फैक्टर लिखवाए हैं तुम्हें, किसी को याद हो गए वो 5 क्या क्या लिखवाए हैं मैंने? बोलो। इनकम लिखवाया था, सर टेस्ट, टेस्ट प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेड। अगर ये पॉइंट चेंज होंगे ना तो ग्राफ चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा चेंज। तो प्राइस ऑफ मेन गुड बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई, बट डिमांड कर्व विल रिमेन सेम। ये नोट डालो। अब ये ग्राफ कैसे बनाएंगे ये बात नई है जो तुम्हें अब समझनी है। मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। बना लो जरा सब लोग, एक्सिस एक्स एंड वाई। एक डिमांड कर्व बनाओ, डाउनवर्ड आता है डिमांड कर्व, नाम दे दो डी डी। एक प्राइस ले लो पी। स्टेप्स जरा सब लोग देखना मैं कैसे कर रहा हूं। यहां ले लो क्यू, यहां तक सबने डायग्राम बना लिया? यस सर। ठीक है, मेरे साथ साथ सबने बनाना है, इधर उधर ध्यान मत लगाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें समझने में दिक्कत आएगी कि ये स्टेप्स कैसे बन रहे हैं। अब पढ़ो, प्राइस ऑफ मेन गुड क्या लिखा है बोलो? प्राइस ऑफ मेन गुड इंक्रीजेस। इंक्रीज, ठीक है। तो ये था ओल्ड, और मैंने पहले भी कहा था कोशिश करो कि एक अलग कलर का पेन यूज कर पाओ, दो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं मान रहा हूं न्यू सिचुएशन रेड कलर की है, ठीक है। तो ये रेड कलर पी मैंने बढ़ा दिया, इसको कर दो P1, सब लोग कर दो जरा P1, और यहां से टक्कर मारो डिमांड को, इधर आ रही है, क्वांटिटी निकाल लो Q1, और ऐसे एरो लगा दो। एरोस ध्यान से लगाने हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। दोबारा No, पढ़ो। sir. प्राइस बढ़ गया तो पब्लिक ने क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दी अपनी? डिक्रीज। डिक्रीज, बट डिमांड कर्व रिमेन सेम। डिमांड कर्व का नाम डीडी है अभी भी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो नो सर। अब थोड़ी सी जो नई बात और आ रही है, यहां नाम दे दो ए, और इसको नाम दे दो बी, और यहां भी एरो लगाओ।
हम ए पॉइंट पे थे ओल्ड सिचुएशन और न्यू में बी पे पहुंच गए। बना लिया सबने यहां तक? Yes, sir. चलो अब इसका इम्पैक्ट लिखो, डायग्राम का इम्पैक्ट। प्राइस कहां से कहां पहुंचा? ओपी टू OP1। क्वांटिटी बोलो क्या हुई? Decrease. Decrease. कहां से कहां? बोलो सब लोग। OQ टू OQ1। OQ1। आ गए सबको समझ? Yes, sir. डिमांड कर्व का नाम सेम है DD। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, यही पेज हटा दूं? Yes, sir. चलो लिखो। सर एक सेकेंड। पिछला करूं? यस सर। लो हो गया? यस सर। डिमांड कर्व का नाम जरूर सेम है, बट वी मूव अपवर्ड्स। फ्रॉम A to B। जरा डायग्राम में देखो, हम A से B पे आ गए। डिमांड कर्व वही है DD, बट वी मूव अपवर्ड्स। यही मैंने लिखा है। कुछ पूछना हो किसी ने? बोलो। सिंपल डायग्राम को एक्सप्लेन किया मैंने। चलें फिर आगे। Yes, sir। सबने लिख लिया? Yes, sir. सेकंड पॉइंट करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। अब टेस्ट किसका फैक्टर है? ये देखो यहां लिख रखे हैं मैंने, ये मैंने डिमांड कर्व के फैक्टर्स लिखे हैं सारे 5। इसे बोलते हैं डिमांड कर्व को बदलने वाले फैक्टर्स। बताओ टेस्ट है या नहीं इसका फैक्टर? देखो टेस्ट लिखा है ना यहाँ पे हमने। तो अब क्या करना है, लिखो सेकंड, टेस्ट इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। अब बात कुछ नई होने वाली है, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट साइड। क्या मतलब है? मैं ग्राफ बना रहा हूं, फिर तुम्हें समझाता हूं। बनाओ जरा एक बड़ा ग्राफ खुला। प्राइस और ओरिजिनल डिमांड कर्व बना लो एक DD। और एक प्राइस ले लो P, क्वांटिटी Q। तो रेड कलर है ओरिजिनल पोजीशन। हो गया यहां तक सबका? Yes, sir. सर सेकंड वाला दोबारा समझा दो। हाँ देखो, अभी अभी क्या लिखा है मैंने, बस बताओ। टेस्ट बढ़ गया, Yes, sir. तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है डिमांड बढ़ गई। टेस्ट बढ़ने से पब्लिक की डिमांड क्या हो जाएगी? बोलो। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ती है ना,
तो डिमांड कर्व को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, देखना। राइट साइड में ले गया इसको और नाम दे दो D1 D1 और ऐसे एरो लगा दो उसको। अभी 2-3 और केस कराऊंगा ना सारे, तो धीरे धीरे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा सब। टेस्ट बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ गई और कर्व राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब किसी के मन में ये डाउट आ सकता है ये राइट साइड क्यों शिफ्ट हुआ, तो उसका सॉल्यूशन ये बता सकता हूं मैं। इसका मतलब होता है 0। अब कोई चीज तुम्हें अगर बढ़ानी है, मान लो ये है 5-5, तुम्हें इसको 10-10 करना है, तो राइट साइड लेके जाओगे इस कर्व के या लेफ्ट साइड में जाओगे? इधर बोलो। राइट साइड। राइट साइड। तो अगर डिमांड को बढ़ाना है तो उसके ग्राफ को तुम्हें किस साइड लेके जाना पड़ता है? बोलो। राइट साइड। राइट साइड। अब आया समझ ये राइट साइड क्यों गया? क्योंकि डिमांड क्या हो गई है हमारी? बोलो। इंक्रीज। हाँ, तो इंक्रीज होना मतलब राइट शिफ्ट। साइड में कहीं लिख लो, डिमांड इंक्रीज मतलब राइट शिफ्ट, मतलब राइट शिफ्ट। अब ये बताओ, क्या क्वेश्चन ने प्राइस चेंज करने को बोला है सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में? नो सर। तो प्राइस सेम रहेगा। अब हिंदी लिख लो चाहो तो, सेम प्राइस को न्यू कर्व से टक्कर लगाओ। सेम प्राइस को न्यू कर्व से टक्कर लगाओ। यहां टक्कर मार रहा है, लिख लिया सबने? यस सर। और फिर क्वांटिटी निकालो। ये देखो मैं क्वांटिटी निकाल रहा हूं, ये आ रही है Q1। प्राइस चेंज नहीं करना है यहां। बना लिया सबने यहां तक डायग्राम? बहुत सिंपल है। अभी 2-3 केस कराऊंगा ना तो मैं एक्सपर्ट बन जाओगे इस टॉपिक में। पर ध्यान से लिखना और सुनना जो भी बोल रहा हूं। यहां तक बना लिया सबने? Yes, sir. चलो अब इसको मैं लिख देता हूं, यहीं साइड में लिख देता हूं। देखो, एट सेम ओपी प्राइस क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम OQ to OQ1 और डिमांड कर्व कहां से कहां शिफ्ट हुआ है? बोलो। बोलो, डिमांड कर्व भी तो बदल गया, कहां से कहां पहुंच गया? बोलो। DD से D1. D1। हाँ लिखो। शिफ्ट राइट फ्रॉम DD to D1। बोलो, आ गया समझ सबको? डायग्राम, बस डायग्राम ही समझाना है इसमें। लिख लिया सबने यहां तक का? यस सर। Yes, sir. चलो मैं अब थर्ड पार्ट पे चलता हूं फिर इस क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट जरा पढ़ता हूं क्या है। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, तो बताओ नॉर्मल डिक्रीज, तो बताओ बंदे की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सर डिक्रीज। पैसे नहीं है तो फिर इनकम डिमांड कम हो जाएगी। तो थर्ड केस करते हैं।
लिखो। अब बताओ, अगर डिमांड को घटाना है तो कर्व को राइट साइड शिफ्ट करोगे या लेफ्ट साइड? अभी पिछली बार बढ़ाया था तुमने। सर लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। लेफ्ट साइड। बस सिंपल लिखो। पहले ही नाम दे दो उसका। डी पुराने का नाम दे देंगे, नए का नाम रख देंगे D1 या D' या जो भी तुम्हें नाम सही लगे, और डिफरेंट करना है नाम। चलो ग्राफ बनाते हैं। बनाओ जरा एक्सिस। ये हो गया ओल्ड कर्व। थोड़ा खुला रखना क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट करना है ना अब की बार। ओल्ड प्राइस PQ, ये कोड वर्ड ना सेम रखना। 1 को हमेशा न्यू बोलेंगे और विदाउट 1 वाले को ओल्ड बोलेंगे हमेशा। बना लिया यहां तक? बताओ हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है क्योंकि डिमांड कम हो रही है, तो ग्राफ कर्व लेफ्ट शिफ्ट ले जाएगा। तो लेफ्ट में एक पैरेलल लाइन हम बनाते हैं। लेफ्ट बनाओ जरा पैरेलल। नाम दे दो D1। अब फिर से वही रूल जो मैंने पहले बोला था, सेम प्राइस OP पर न्यू कर्व के साथ टक्कर। देख, टक्कर लगा दी मैंने। देखो कहां टक्कर हो रही है। पुराना प्राइस है, न्यू कर्व को यहां काट रहा है, मान लो A पॉइंट पर। टक्कर लगाओ, फिर न्यू क्वांटिटी निकालो। देखो न्यू क्वांटिटी निकालता हूं यहां से, Q1, और इसको शिफ्ट करना है हमें लेफ्ट, तो एरो लगा दो। बोलो यहां तक समझ आया? यस सर। लैंग्वेज लिख लेते हैं। एट सेम OP प्राइस क्या होगी? बोलो क्वांटिटी बढ़ गई या घट गई? घट गई। देखो घट गई। अब बोलो किसी ने कुछ पूछना हो। डिमांड बढ़े तो राइट शिफ्ट, घटे तो लेफ्ट शिफ्ट। प्राइस को चेंज नहीं करना जब तक क्वेश्चन ना बोले। यहां तक सबका हो गया? हटा दूं पेज? सर 1 मिनट। जैसे ही हो जाए तो बताना। बाकी भी सब हर चीज नोट करना भी। ओरल कुछ नहीं रखना कि मैंने सुन लिया बस हो जाएगा मेरा काम, ऐसे नहीं, सब लिखना।
सर डन। चलो, अब मैं अपने फोर्थ केस की तरफ बढ़ता हूं। फर्स्ट केस था प्राइस। देखो, सिर्फ फर्स्ट केस में प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी कहीं प्राइस चेंज नहीं हो रहा। जरा दोबारा देखना, फर्स्ट केस में प्राइस बढ़ रहा है, मैंने डिमांड कर्व को नहीं छेड़ा। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों? मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। डिमांड कर्व को बदलने वाले फैक्टर सिर्फ 5 हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, है ना, 3, 4 और ये 5। फर्स्ट केस में मैंने डिमांड कर्व क्यों नहीं बदला? बोलो, कोई जवाब दे। डीडी को डीडी सर रहने दिया। हाँ बोलो। सर क्योंकि उसके 5 कर्व में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा कुछ था। भी चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बोला एकदम। जो उसको बदलने वाले फैक्टर्स हैं, तुमने वो तो बदला ही नहीं, तुमने तो प्राइस बदला है बस, इसीलिए डिमांड कर्व सेम रहा। अब सेकंड केस में देखो, टेस्ट बदला। टेस्ट किसका फैक्टर है या नहीं डिमांड कर्व का फैक्टर? बोलो, पांचों में से बताओ। है सर। है, तो उसने डिमांड को शिफ्ट करा। यस सर है। अब वो राइट भी कर सकता है, लेफ्ट भी कर सकता है। अगर बढ़ेगी डिमांड तो राइट, घटेगी तो लेफ्ट। अगला देखो, टेस्ट के बाद इनकम घटी, डिमांड का फैक्टर है, जिससे डिमांड कर्व कहां चला गया? बोलो, ये देखो कहां गया, लेफ्ट, है ना। अब फर्स्ट केस को दोबारा देखो, तुमने बोला डिमांड कर्व सेम, ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए ए टू बी, पर बताओ क्या कर्व शिफ्ट हुआ फर्स्ट केस में? हुआ नो शिफ्ट? सर। नो सर। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर आ गए हम ए टू बी। इसको बोलते हैं हम वी मूव अपवर्ड्स, ठीक है, ऑन सेम कर्व। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, वी मूव अपवर्ड्स। कर लिया सबने? अब फोर्थ पॉइंट देखो, तुम्हें हिंट थोड़ी सी मिलेगी। क्या लिखा है? बोलो, फोर्थ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूवमेंट। हाँ, मतलब हमें डाउन जाना है कर्व पे। तो मैं समझ गया इशारा किस तरफ हो रहा है क्वेश्चन का। लिखो फोर्थ। हिंदी में लिख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, मतलब हमें सेम कर्व पर डाउनवर्ड्स जाना है। क्वेश्चन हमें फंसा रहा है लैंग्वेज में, पर हमें फंसना नहीं है। डायग्राम बनाते हैं। ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाते हैं पहले। डी डी, ओरिजिनल प्राइस ले लो, पी, ये सब है ओरिजिनल। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए। क्या कोई मुझे आइडिया दे सकता है थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन का? ये फर्स्ट से कनेक्टेड है। फर्स्ट में हम अप गए थे, अब हमें डाउन जाना है, मतलब ए प्राइस कम करना है। हाँ सर बिल्कुल, प्राइस कम हो रहा है। बिल्कुल सही बात बोली। डाउन आना है बी। अगर बी पे आना है तो देखो प्राइस क्या हो रहा है, चेक करो। सर कम हो रहा है। कम हो रहा है, P1। क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। P1। काम खत्म। बनाओ जरा सब यहां तक। बना लिया सबने?
यस सर। अब जरा दोबारा से फर्स्ट को देखो, क्या हो रहा था फर्स्ट में, बोलो। सर प्राइस बढ़ रहा था, क्वांटिटी कम हो रही थी। अपवर्ड मूवमेंट, ठीक बोला, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम। अब इसको देखो, क्या हो रही है यहाँ पे, देखो प्राइस कम और क्वांटिटी ज्यादा, इसे कौन सी मूवमेंट बोलेंगे? डाउनवर्ड। हाँ, तो लिखो क्वांटिटी इंक्रीज, we move downwards. A to B on same demand curve, DD. बोलो, किसी को कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब सिर्फ 4 केस हो सकते हैं हमारे साथ, या तो कर्व राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, या कर्व सेम रहेगा, अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड जाएंगे। समझ आ गए सबको 4 केस? Yes, sir. यस सर। चलो पेज हटा दूं? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। अब मान लो मैं 5th केस बना दूं, पूरा नहीं करूंगा मैं, सिर्फ तुम्हें आइडिया देने के लिए बोल रहा हूं। टेस्ट पिछली बार बढ़ाया था, अब की बार मैंने घटा दिया, कौन सा डायग्राम बनेगा? टेस्ट गिराने पे सर लेफ्टवर्ड्स। ये डिमांड का फैक्टर है ना, डिमांड कर्व के फैक्टर्स में 5 में मैंने लिखवाया हुआ है ये, तो इससे यस सर। डिमांड डिक्रीज होगी, तो डिमांड कर्व कहाँ जाएगा बोलो? सर लेफ्टवर्ड्स। तो ये डायग्राम तो बनाया हुआ है, चेक करो जरा कहाँ बनाया था हमने। सर केस 2। नहीं, केस 3 ये रहा, देखो लेफ्ट जा रहा है ना कर्व, तो केस नंबर 3 लिख दो इसमें बस। यानी अब कोई नया डायग्राम मैं बना ही नहीं सकता, क्योंकि केस तो खत्म है मेरे पास। सिर्फ 4 केस डायग्राम होते हैं, दोबारा देख लो। डिमांड शिफ्ट राइट, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो? डिमांड शिफ्ट लेफ्ट, 1 2, और क्या हो सकते हैं? अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, कर्व नहीं बदला, उसी कर्व पे हम ऊपर चले गए, डाउनवर्ड मूवमेंट। ओनली 4 डायग्राम्स हैं हमारे सिलेबस में, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, अपवर्ड जाना और डाउनवर्ड जाना। अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने में हमारा कर्व क्या रहेगा बोलो? चेंज होगा? सर सेम अपवर्ड डाउनवर्ड में सिर्फ ऊपर नीचे होंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बता सकता हूं, पेज हटा दूं? Yes, sir. मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, मान लो एक ऐसी ड्राइंग सी मैंने बना दी सिंपल। अब एक तो है कि मैंने अपना घर राइट साइड में शिफ्ट कर लिया, एक है मैंने अपना घर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया, और दूसरा है मैं अपने घर में, मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो इसको शिफ्ट नहीं बोलूंगा। यहां तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा था,
राइट साइड शिफ्ट कर रहा था मैं अपने घर को पूरे के पूरे, ठीक है। एक होता है उसी घर में मैं ऊपर की ओर चला गया या नीचे की ओर। तो जब सेम हाउस में हम ऊपर नीचे जाएं तो इसको क्या वर्ड से बोलना है हमें, बोलो। सर मूवमेंट, अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट्स। और जब हम पूरा घर बदल दें तो उसे बोलेंगे शिफ्ट। यानी डिमांड कर्व को अपना घर मान लो। अगर डिमांड कर्व सेम है तो तुम क्या कर सकते हो उस ग्राफ में, अपवर्ड और डाउनवर्ड, बोलो। सर मूवमेंट्स। मूवमेंट्स। और अगर डिमांड बदल गया मतलब पूरा घर मेरा शिफ्ट हो जाएगा। डीडी घर है, मेरे घर का नाम है मान लो डीडी, तो वो या तो राइट साइड में बनेगा नया घर या लेफ्ट साइड। आ गया यहां तक समझ? बोलो सब लोग। Yes, sir. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला है हमारा डिफरेंस दिखाना है हमें। इंक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस विद इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जरा। बना लो जरा सब लोग ओरिजिनल पोजीशन। डी ये ओरिजिनल पोजीशन है। अब तक डायग्राम सारा सेम है दोनों का। कोई भी फर्क नहीं है। अब अलग कलर से डायग्राम बनाना है। डिमांड बढ़ाने को कहाँ कहा गया है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? डिमांड बढ़ा दो। सपोज फर्स्ट वाले में। और डिमांड का मतलब हमेशा डिमांड के कर्व से होता है, ठीक है। ये बात अगले पेज पे मैं लिख भी देता हूं। डिमांड इंक्रीज मतलब डिमांड कर्व इंक्रीज एंड शिफ्ट टू राइट। ये बात सब लोग जरा लिख लो। लिख ली सबने? यस सर। तो अब डिमांड कर्व को पहले वाले केस में हमें राइट साइड में शिफ्ट कर देना है बस। D1 D1। और दूसरे केस में सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है, डिमांड नहीं बढ़ानी। देखो कहीं भी डिमांड बढ़ाने को नहीं बोला, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है। तो वही डिमांड में सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दो Q1 और यहां से प्राइस निकाल लो जो भी आ रहा है P1। आ गया डायग्राम समझ में दोनों का? Yes, sir. इसमें sir. डिमांड बढ़ानी थी, इसमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी थी। डिमांड को सेम रखा है, ठीक है। यहाँ सेम डिमांड रहेगा डी। आ गया यहाँ तक? Yes, sir. तो चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अभी इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं कई डिफरेंसेस के, पर बेसिक डिफरेंस मैंने डायग्राम का भी करा दिया। तो अभी क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है।